Hello student, we will begin with chapter 2. Today we will learn about direction, scales and map. Direction means disha, scale पैमाना, map means नक्शा. In class 4th you have learned about direction and maps. Do you remember how you were taught to show direction on a piece of paper? Now you will learn to make direction map. There are four main directions, north, south, east and west. For this you can take any of these, an old copy, a thick book cover, an old postcard or wedding card. On it sketch direction arrow with the help of a pen or pencil and write the name of the four direction. Carefully cut the arrow that you have drawn. You can now keep the direction arrow in the your bag for reference. तो एक कार्डबोर्ड ले लीजिए वाइट, उसमें आप डायरेक्शन को शो करेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. While drawing map on piece of paper, north direction is shown on the upper side. South is always shown in downward direction. East is shown on the right side. West is shown on the left side. Okay. Knowledge of direction help in showing correctly any places on the map. डायरेक्शन पता चलने से हम किसी भी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं. Puzzle. The teacher gave the student a puzzle to solve, which is follows. Babbar Singh has hidden his treasure in an iron box and buried it behind temple. He had put two locks on it. The keys are hidden in two different villages. To find the keys and reach the hidden treasure, the instruction were as follow. तो टीचर एक पजल बताया है इसमें. एक बब्बर सिंह नाम का लड़का था, उसके पास एक धन की पेटी थी, है ना, खजाने था उसके पास. तो वह उसे टेम्पल में छिपा देता है और दो चाबियां, दो की उसको अलग अलग विलेज में उसने रख दिया है. अब मैप की सहायता से आपको बता रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कहाँ पर उसे आप ढूंढिए. इफ यू टेक द रोड टू द नॉर्थ ऑफ रामगढ़, वो बता रहा है अगर आप जाओगे रोड में क्या मिलेगा, रामगढ़ मिलेगा. यू विल कम अक्रॉस द अरपा रिवर, जैसे विलेज क्रॉस करेंगे तो अरपा रिवर पड़ेगा. ऑन क्रॉसिंग दिस रिवर मूव द ईस्ट ऑफ द रोड, मूव टू द ईस्ट ऑफ द रोड, ईस्ट में रोड पड़ेगा. यू विल रीच राघवगढ़. टू द साउथ ऑफ राघवगढ़ इज बेनियान ट्री. तो इसमें बताया गया ईस्ट में रोड पे क्या पड़ेगा, राघवगढ़ विलेज, और राघवगढ़ में ही बेनियान ट्री मीन्स बरगद का पेड़ है. वन ऑफ द कीज वेयर केप्ट इन ए बॉक्स, वहां पर बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में क्या है, कीज है. इन ए होल इन द बेनियान ट्री. फ्रॉम राघवगढ़ मूव टू द नॉर्थ एंड यू विल कम टू जंक्शन ऑफ थ्री रोड. राघवगढ़ पहुंचने पर आपको 3 रोड दिखाई देंगे. फ्रॉम देयर टर्न वेस्ट, मूव फर्दर टू द वेस्ट एंड यू विल वंस अगेन फाइंड टू अरपा रिवर. टू द वेस्ट ऑफ द रिवर and to the north of the road is Asan village. The east of Asan village is huge stone. इसमें बता रहा है कि वेस्ट साइड में रिवर है, नॉर्थ में आसान विलेज है, और आसान विलेज में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, एक बड़ा स्टोन मिलेगा. बियॉन्ड द स्टोन यू विल फाइंड द सेकेंड की. स्टोन के नीचे में की है. From Asan village, move further to west and you will come to a dense forest. Just before the village begin, take a turn toward the north to straight and you will come to a pond. इसमें डायरेक्शन बताते जा रहा है कि आपको कहाँ कहाँ पहुँचना है. You can see a temple on a small island in the middle of the
पॉन्ड आप देखेंगे कि एक स्मॉल आइलैंड है, वहां पर टेम्पल है और बीच में वहां पर तालाब है. बिहाइंड दिस टेम्पल इज इन हिडन ट्रेजर बॉक्स. और मंदिर में ही क्या छिपा हुआ है? धन की पेटी छिपी हुई है. ट्रेजर बॉक्स. एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन अबाउट अ मैप वॉज मेड. ऑन द मैप विलेज रामगढ़ वॉज मार्क्ड. थ्रो द अदर विलेज वेयर ड्राउन देयर वेयर नॉट मार्क्ड. अब इसमें क्या बताया गया है? इंस्ट्रक्शन से आप एक मैप बनाया गया है, उसमें रामगढ़ को शो किया गया है. ये आपका रामगढ़ है ना. और अदर विलेज को इसमें नो मार्क किया गया है. नाउ टेक द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन एरो. ऑन द मैप गिवन ड्राई एरो टू शो द रूट यू विल टेक. आइडेंटिफाई राघवगढ़ एंड राइट इट्स नेम इन द मैप. आल्सो मेक द टू प्लेस वेयर दे वेयर फाउंड. इसमें हम आइडेंटिफाई हो गया है कि किस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो हमको वो की मिलेगा. ड्राई किंग ट्रेजर बॉक्स वेयर द ट्रेजर वाज फाउंड. इस प्रकार हम ट्रेजर का पता लगा सकते हैं. अ मैप ऑफ 4 विलेज. अब क्या बना हुआ है? मैप बना हुआ है. तो मैप क्या है? नॉलेज ऑफ डायरेक्शन हेल्प इन शोइंग करेक्टली एंड प्लेस ऑन द मैप. मैप की सहायता से हम किसी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं. स्केल इज नेसेसरी फॉर करेक्ट मेजर एंड डिस्टेंस इन मैप. एक मेजरमेंट के जरिए ही मैप को दर्शाया जाता है. स्केल हेल्प इन डिटरमाइनिंग करेक्ट साइज एंड डिस्टेंस, है ना. तो दूरी पता चलता है कि कहाँ से कहाँ पर आपको पहुंचना है. उस डिस्टेंस को स्केल से मेजर किया जाता है. कंप्लीट द मैप गिवन बिलो इंडिकेटिंग अ नैरो पाथ कनेक्टिंग चंद्रपुर टू चंद्रपुर. तो इसमें चंद्रपुर से चंद्रपुर कनेक्ट किया गया है. ये प्राइमरी स्कूल है, ये चंद्रपुर है, ये चंद्रपुर है ना. ये बड़गांव है, ये पिपलिया है. ऑन द मैप गिवन लुक फॉर द नैरो पाथ विच गोस अलॉन्ग द वेस्टर्न एज ऑफ चंदनपुर टू बड़गांव. विद द हेल्प ऑफ एरो मार्क द रिवर विच फॉलो along Pipalia, touch Badgaon and then passes through Chandanpur and Chandanpur. With the help of symbol draw a jungle in between Pipalia and Chandanpur. तो दोनों के बीच में जंगल शो हुआ है, ये बताया गया है. नाउ ड्रा एंड नेरो path from Chandanpur to Badgaon in a way that the primary school lies on its way. तो रास्ते में क्या पड़ेगा? दोनों के बीच में प्राइमरी स्कूल पड़ेगा. आल्सो सो अ हॉस्पिटल इन द नॉर्थ ऑफ चंदनपुर. तो चंदनपुर के पास ही क्या शो हुआ है? हॉस्पिटल शो हुआ है. वी शो डिफरेंस स्केच एंड मैप्स. टिल नाउ यू मस्ट हैव ड्रॉन मेनी स्केच. आप अभी तक बहुत सारे ड्रा किए होंगे, स्केच किए होंगे. नॉर्मली स्केच आर एन इमिटेशन ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट. स्केच में क्या होता है? वास्तविक चीज की नकल की जाती है ना. उसे क्या कहा जाता है? स्केच करना. बट ऑन मैप द थिंग्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ साइन सिंबल्स. किंतु मैप में क्या किया जाता है? किसी चीज को दिखाने के लिए साइन या सिंबल का सहारा लिया जाता है. इन क्लास 4th लेसन आजाद मेड अ मैप. Many things and symbols were used. कक्षा 4 में आजाद मैप बनाने के लिए विभिन्न साइन और सिंबल का यूज किया. कैन यू सी ए स्केच ऑफ अ क्लासरूम. तुम देख सकते हो किसका स्केच है? क्लासरूम का. इट्स ऑल द थिंग्स यूज्ड इन क्लासरूम. क्लासरूम में शो करने के लिए विभिन्न चीजों का सहारा लिया गया है. जिस चीज को हम क्लासरूम में देखते हैं उस चीज को यहाँ सिंबल के जरिए बताया जा रहा है. इससे हम जान सकते हैं कि क्लासरूम है. दिस दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, बेंच, टेबल, स्टेयर, डोर, विंडो, बेंचेस,
इफ यू हैव ए व्यू ऑफ क्लासरूम एंड मेट द थिंग्स केप्ट, हम इस व्यू के जरिए जान सक रहे हैं कि क्लासरूम में क्या क्या चीज रखी हुई है। फ्रॉम द सीलिंग हाउ वुड दे लुक लाइक, यहाँ पे सीलिंग नहीं है, सीलिंग मीन्स छत नहीं है। अगर छत रहेगी तो अपन इस चीज को देख पाएंगे क्या? नो। हाउ वुड दे लुक लाइक, हम इसे कैसे देख पाएंगे? द मैप इज ऑलवेज ड्रॉन शोइंग एन एरियल व्यू, हमेशा जो मैप है उसका बाहरी व्यू उसको शो किया जाता है। कंपेयर द गिवन टू पिक्चर फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो, कैन यू टेल हाउ द क्लासरूम इज अरेंज, तो इस क्लासरूम में जो पिक्चर बताया गया है इसमें शो किया गया है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ पर रखी हुई है, आप बता सकते हैं? ये आप मैप बनाया गया है। व्हेन वी ड्रा अ मैप इट इज स्मॉल इन साइज, फॉर दिस वी यूज अ स्केल, तो मैप बनाने के लिए हमें स्केल का हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। इन्होंने स्कूल का मैप बनाया हुआ है, तो पहले आप यहाँ पे सिंबल शो कर लीजिएंगे। ये डोर, विंडो, आप बता सकते हैं 1 विंडो है यहाँ पे। अलमीरा बोलने से आप बता सकते हैं ये अलमीरा है। ब्लैक बोर्ड बोलने से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं स्टेयर मीन्स सीढ़ी, ये शो किया गया है। गीता drew a sketch of her school which look like this. There is courtyard, 2 classroom and headmaster room. गीता ने अपने स्कूल का स्केच ड्रा किया। यहाँ कोर्टयार्ड शो हो रहा है, 2 classroom and 1 headmaster room. One day Geeta drew a sketch of her school. While sketching, she took into consideration the length of the each room. तो गीता ने अपने स्कूल का स्केच किया। स्केचिंग में प्रत्येक रूम की लंबाई जोड़ा, इसके लिए उसने मैच स्टिक का सहारा लिया। फॉर दिस सी कलेक्टेड मैच स्टिक, मैच स्टिक उसने इकट्ठा किया। सी मेजर्ड द 3 रूम्स विथ हर फुट स्टेप, और 3 रूम को उन्होंने फुट स्टेप से, कदमों से नापा, मेजर किया। ईच मैच स्टिक इंडिकेट अ फुट स्टेप विच वाज टेकन टू मेजर द लेंथ ऑफ द वॉल, तो उसने तीनों रूमों को फुट स्टेप की सहायता से नापा। 1 फुट स्टेप यानी 1 मैच स्टिक। इस प्रकार दीवार की लंबाई को नापा। मैच स्टिक की सहायता से सभी दीवालों की लंबाई को उसने इंडिकेट किया। ये बताया गया है क्लास 1 में कितने फुट स्टेप हैं? 6 फुट स्टेप। 1 फुट स्टेप मीन्स 1 मैच स्टिक। 1 2 3 4 5 6, ये क्लास 1 में लेंथ आया। फिर विड्थ बोल रहा है, ये आपका चौड़ाई कम होती है, तो इस 1 2 3 4 ऐसा उसने क्लास 2 को बताया, क्लास 3 को बताया। ये चारों को उसने मैच स्टिक की सहायता से बताया है। ये एक्टिविटीज है, इसको हम क्लासरूम में बताएंगे। अपन का स्कूल जब ओपन हो जाएगा तब इस एक्टिविटीज को अपन करेंगे। दिस एक्टिविटीज वी विल डूइंग स्कूल ओपन। आई होप दिस चैप्टर अंडरस्टूड। ये मैप, स्केल, डायरेक्शन इस लेसन में हमने समझा। इससे आपको कोई भी कार्य करने में आसानी होगी।